नेकी दही अनाकनी फीकी परी गुहारी, सज्जो मनो तारण बिरदु बारक बारणु तारी। मनो आने से उसका अलंकार भी है। तारण बिरदु, बिरदु मन उपाधि, बारक बारणु तारी। ये बारक जो है ना, एक बार के लिए, बारणु माने हाथी। पौराणिक ज्ञान में दिखाई दे रहा है यहाँ। तो सख्य भाव की भक्ति यहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? तो ये तो असंगत है। बाकी प्रभु के प्रति उपालंब की भावना भी है कि भगवान जी आपने पतित उद्धार वाली जो उपाधि है उसको त्याग दिया है क्या? और बिहारी का अपने युग की विलासता युक्त वातावरण से दम घुट रहा है, तो कहीं ना कहीं भक्ति की तरफ आ रहे हैं और अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी सब ठीक है। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक। अरे नहीं महेश, निकलूंगा जाऊंगा यार, अपना घर भर संभालूंगा। वो तो आज थोड़ी यहाँ क्लास सेकेंड ग्रेड की लेट शुरू हुई थी तो मैं रुक गया। तो सॉल्व करा देते हैं, अभी करा देंगे, 9 बजे तक हो जाएगा फिर। तो 11 का 1। क्वेश्चन नंबर 12। जोग जुक्ति सीखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैता कानून सेवत नैन। अब यहां देखो उत्प्रेक्षा तो है मित्रों, मनु आने से ही निकाल लिया आपने, लेकिन उत्प्रेक्षा में भी यहां उद्देश्य ना होने पर उद्देश्य बताया गया, तो ये हो जाएगा फलोत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें बिहारी का कौन सा ज्ञान दिखाई दे रहा है? प्रणय शास्त्र यानी श्रृंगार का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में कौन सा ज्ञान है? वो भी है योग शास्त्र का दर्शन विषय ज्ञान। योग शास्त्र का दर्शन विषय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13। घनानंद की विरह वेदना की विशेषता नहीं है, प्रेम का उभयनिष्ठ चित्रण, मिलन की उत्कट लालसा तो है, उद्दीपनकारी चित्रण भी है, प्रिय की निष्ठुरता पर उपलम्ब भी है। उभयनिष्ठ चित्रण कहाँ है? उभयनिष्ठ तो वो होगा जब दोनों आमने सामने होंगे, एक दूसरे को प्रेम कर रहे होंगे। उभय का मतलब तो दोनों होता है। यहाँ तो प्रेम केवल घनानंद के मन में है, सुजान के लिए तो भाड़ में जा। इसलिए एक पक्षीय प्रेम है, उसको उभयनिष्ठ नहीं कहेंगे, उसको विषम प्रेम कहेंगे, उसको एक पक्षीय प्रेम कहेंगे, लेकिन उभयनिष्ठ नहीं कहेंगे। हालांकि रीति मुक्त और कवि हैं, उनका प्रेम तो उभयनिष्ठ है। जैसे वो बोधा को उसकी सुभान मिल गई, ठाकुर अपनी ठसक में है ही, आलम को अपनी वो मिल गई, रंगरेजिन शेख बनी थी, सबके घर बसे, पर बेचारा इसका घर नहीं बस पाया। 13 में 1। 14। घनानंद की कविताई का अनिवार्य पहलू नहीं है। घनानंद के पदों में पूर्व राग का चित्रण मिलता है। घनानंद अपने लाक्षणिक प्रयोगों की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अद्वितीय हैं। घनानंद की प्रणय भावना में मानसिक और शारीरिक दोनों पक्ष प्रधान है, नहीं केवल मानसिक है, यानी आत्मिक प्रेम है। शारीरिक आसक्ति तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में मिलेगी, मुक्त में नहीं मिलेगी। 14 में 3। क्वेश्चन नंबर 15। भोर सांझ ते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी से इकटार न तारती। बाबरी थकती नहीं है। तारनी और तारनी में यमक अलंकार है। अब प्रस्तुत पंक्ति में तारनी सो आया है, या तो केवल तारनी आया, यहां आया तारनी सो। सांझ ते भोर लो तारनी, ताकि वो तारनी सो इकटार न तारती है। बताओ पुतलियों के लिए आया है क्या, या आसमान के तारों के लिए आया है? तो आसमान के तारों के लिए तो पहला वाला तारनी ये आया है, तारनी सो ये है पुतलियां, आंख की पुतलियां होती हैं, उसके लिए आया है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब जानते तो हम खूब है कि ये कबीरदास की बहुत चर्चित पंक्ति है, लेकिन आपके 5 अंग कोर्स में है। ये कौन से वाले अंग से है? गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, पर्चा को अंग। ये विरह को अंग से है, ध्यान रखना। 16 का सही उत्तर 2 है। कबीरदास द्वारा रचित कौन सा पद भावनात्मक रहस्यवाद का उदाहरण नहीं है? अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, अब तो ही न जान देऊं राम प्यारे, जीव भावी ते हुई हमारे, यह बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, ये दुल्हनी गावो मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम बरता। इनमें सब में भावनात्मक रहस्यवाद है, लेकिन पहले वाले का संबंध नहीं है। यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है, और पति परमात्मा के रूप में, प्रेमी के रूप में ईश्वर को पाने का भाव आता है, वहां भावनात्मक रहस्यवाद काम करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। चलिए साहब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18।
निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति के रचनाकार कबीरदास नहीं है? नरहरि सहज ही जिन जाना, ये तो है उनकी। मन के मोहन बिठुला, ये मन लागी तो ही रे, ये पद भी है। मन रे मन ही उल्टी समाना, ये भी है। लेकिन अगुने सगुने दुई ब्रह्म स्वरूपा, ये तो तुलसीदास की पंक्ति है। 18 का सही उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। कहानी कफन से आ गया सवाल। कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन कहानी में सामाजिक विसंगतियों को उजागर करने वाला यह कथन किसने कहा है? माधव घीसू, गांव का जमींदार, कफन बेचने वाला दुकानदार। सही उत्तर है घीसू। घीसू जो 60 साल का हो गया, वो वाला घीसू। पद्मावत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो जरा देख लो। पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पद्मावत में लोक जीवन, लोक संस्कृति की विशद और गहरी पहचान मिलती है। बिल्कुल सही। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रहस्यवाद को साधनात्मक रहस्यवाद के रूप में बतलाया है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के प्रेम को समासोक्ति अन्योक्ति से जोड़कर देखा है। नहीं, ये तीसरा असंगत आ रहा है भाई। शुक्ल जी ने तो पद्मावत के रहस्यवाद को साधनात्मक न बता करके भावनात्मक रहस्यवाद के रूप में बतलाया है। और ज्यादातर तो मिलता भी भावनात्मक रहस्यवाद है, साधनात्मक तो बहुत गौण मिलता है इनके यहाँ। हाँ, संत साहित्य में साधनात्मक रहस्यवाद ज्यादा है और भावनात्मक गौण है। रकत डरा मा सुगरा हाड़ भई सब संग, धन सारा सोयरी मुई आओ ले और समिटो पंख। अब बताइए कौन से महीने की विरह वेदना दिखाई दे रही है ये जायसी के नागवती वियोग खंड के आधार पर? तो ये है पूस के महीने की विरह वेदना। ऐसे 2-4 बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे एक वो मार्गशीर्ष महीने का है कि पीयूष कहो संदेश हमरा एक आग, सो धन जरी हुई तेई की दुआम लाग। वो भी मार्गशीर्ष महीने का है। 31 में एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। किस पात्र के द्वारा उत्तेजित होने पर राम युद्ध की वस्तु स्थिति से सबको परिचित कराते हैं और स्पष्ट करते हैं कि ये स्वीकार करते हैं कि महाशक्ति की छत्र छाया के कारण रावण को नहीं जीत सकते? वो कौन सा पात्र है? जाम्बवान या विभीषण या हनुमान जी या रावण? तो विभीषण कहता है, अरे निर्दय, आप जब युद्ध जीत रहे हो तो तुम पीछे हट रहे हो। तभी तो कहते कि मित्र पर विजय होगी न समर, कहते चल चल हो गई नैन कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल। जाम्बवान उत्तर मत कर देना। जाम्बवान तो वो है जिन्होंने सेना की व्यूह रचना बनाई कि ऐसे ऐसे हम युद्ध लड़ेंगे, तुम साधना करो, और राम जी को शक्ति की मौलिक कल्पना की सलाह जाम्बवान ने दी। जाम्बवान जैसा लगता है, पर किस पात्र के द्वारा उत्तेजित होने पर? जाम्बवान उत्तेजित करने वाली बात कहता नहीं है, वो तो सहज रहते हैं वहां राम। उन्होंने कहा विभीषण ने, किंतु बना लंकापति मैं राम, धिक 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 धिक। तब याद करो, कविता को पढ़ाया है आपको, ऐसे गलत उत्तर मत करो आप। 14 करा कीन प्रकाशु, जने उजरे सब धरती आकाशु। नागमती वियोग खंड में जो 12 मास आया है, ये बताइए ये किस महीने का है? आषाढ़ का, कार्तिक का, अगन का या पूस मास का? ये कार्तिक मास का है। और यो नागमती वियोग खंड में 12 मासा शुरुआत किस माह से होता है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। आषाढ़ के महीने से शुरू होता है। लेकिन ये जो पंक्ति आती है प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण, ये कार्तिक मास की व्यंजित कर रही है। रकत डरा मां सुगरा हाड़ भय सब संग, ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। ये बताइए किस माह की विरह वेदना को व्यक्त कर रही है पंक्ति? लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें कुछ और है और इसमें कुछ और है भाई। 24 में क्या मामला है? क्वेश्चन नंबर 24 तो इसमें यह बता रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की विशेषता नहीं है। तो 12 मासा के अंतर्गत प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, तो सही है। प्रकृति के आलम्बनकारी चित्रण का जीवंत विवेचन है, ये गलत आएगा, है ना। और पशु पक्षियों की संवेदना का सुंदर चित्रण हुआ है, विरह का वो आत्मक प्रभाव भी मिलता है कहीं कहीं। तो 24 का उत्तर 2 है, इसको सही कर लेना सवाल को आप। नागमती वियोग खंड के फागुन माह के 12 मासा की विशेषता
नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है फिर, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। तो नागमती वियोग खंड के फागुन माह के बारह मासा की विशेषता नहीं है। तो फागुन माह के बारह मासा की विशेषता, हवा तीव्र गति से बहने लगती है, ठंड भी चौगुनी बढ़ जाती है, ये भी है। पेड़ों के पीले पत्तों की भांति नागमती का शरीर पीला पड़ गया, ये भी सही है। चारों ओर पाले का प्रभाव, नहीं 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 नहीं, वो तो माघ में बताया है। तीसरा विकल्प आएगा, और वनस्पति हरी भरी हो गई तो इसका भी उल्लेख मिलता है। कबीर दास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर दास ने सगुणवाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि को त्याज बतलाया है, सही है। कबीर दास ने केवल निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया, यह भी सही है। कबीर दास के अनुसार ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म, अंधविश्वास और निरर्थक कर्मकांड की मोटी तहों को छेद कर धर्म के सच्चे रूप को पहचानने की अंतर्दृष्टि मिलती है, बिल्कुल सही है। और कबीर दास की भक्ति एक विचित्र प्रकार की भक्ति थी, जिसमें सहजता और ज्ञान की प्रधानता है, तर्क की नहीं। गलत, तर्क की नहीं, ये तो गलत कर दिया इसने। बहुत तार्किक और व्यंग्यात्मकता मिलती है कबीर दास के यहाँ, इसलिए चौथा विकल्प ही गलत हो गया। एक शब्द भी गलत आ गया तो भी पूरे पंक्ति को गलत माना जाता है। घनानंद की कविताई का अनिवार्य पहलू नहीं है। विशुद्ध सरस शक्तिशाली ब्रजभाषा का प्रयोग, वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण, प्रेम की अंतर्दशा की सूक्ष्म व्यंजना मिलती है, लेकिन भक्ति भावना की अनूठी अभिव्यक्ति नहीं कह सकते। सुकुल जी ने साफ लिखा है क्या कि कविता तो इनकी श्रृंगारी ही है, इन्हें भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, ये घनानंद की पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की अभिव्यक्ति नहीं आ रही, तो कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? प्रिय की उदासीनता, विमुखता पर गहरा दुख प्रकट हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। प्रिय के प्रति उपालंब शैली दृष्टिगोचर हुई है, ये भी अभिव्यक्ति आ रही है, सही है। प्रेम की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई, ये भी भाव निकल रहा है, तो ये तो सभी कथन सही है। 28 में 4, क्वेश्चन नंबर 29। हीन भय जल मीन अधीन, काकछु मोह अकलौन समाने। इस पंक्ति में कवि घनानंद ने क्यों कहा कि मीन के प्रेम को हीन क्यों बताया है? मीन का प्रेम अनन्य नहीं होता, मीन एकनिष्ठ प्रेम की परिभाषा नहीं जानती। तीसरा विकल्प सटीक है कि मीन अपना प्राण त्याग कर अपने प्रेमी जल पर कलंक लगा देती है, खुद भी तड़प तड़प के मर जाती है, कायर कहीं की। तो मेरा प्रेम यानी घनानंद का प्रेम तो उस मीन से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो ध्यान रखना, घनानंद के प्रेमी जीवन का प्रिय प्रतीक न पतंगा है, न मछली है, बल्कि चातक है। चातक, चातक चंद्रमा के स्वाति नक्षत्र के एक बूंद को देखने के लिए, उसको एक टक, एक बूंद प्राप्त करने के लिए एक टक एक निष्ठ प्रेम करता है। इनका प्रेम भी चातक की भांति है। 29 में 3। 30, साकेत कृति के आधार पर बताइए कि उर्मिला ने हंस को बिगड़े हुए विवेक का क्यों कहा है कि बिगड़े हुए विवेक का है? वह क्रीड़ा में अति मग्न था, वह वेदना के गीत गा रहा था, वह उर्मिला के आंसुओं को मोती समझ करके चुग रहा था। ये भ्रांतिमान अलंकार है उसके लिए, तो ये कारण बताया कि यार इसका विवेक बिगड़ गया है। पाठ के अनुसार 30 का सही उत्तर 3 है। साकेत के आधार पर बताइए कि पर्वतों ने किसका दुकुल ओढ़ रखा है? वस्त्र, निर्झर यानी जलधारा का, वायु का, चांदनी का या सूर्य का? सही उत्तर है निर्झर जलधारा का। 31 का उत्तर 1। क्वेश्चन नंबर 32, दुल्हनी गावो मंगलाचार, हमें घर आए हो राजा राम भरतार। इस पद का कौन सा सौंदर्य बोध नहीं है? साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति यही नहीं है, क्योंकि भावनात्मक रहस्यवाद है। और सांग रूपक अलंकार की सुंदर योजना भी है, श्रृंगारिक मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति भी है, संगीतात्मक भाव योजना भी है, लेकिन साधनात्मक रहस्यवाद नहीं, बल्कि यहां तो भावनात्मक रहस्यवाद दिखाई दे रहा है। 32 में 1। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। लड़काई को प्रेम कहोली कैसे करके छूटर, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सी भाव व्यंजना आपको नहीं दिखाई दे रही है? कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ व अनन्य प्रेम, ये भाव तो बड़ा गहरा है। सगुण ब्रह्म के प्रति गहरी आस्था भी है, लेकिन ज्ञान भावना के प्रति आस्था बोध नहीं है यहाँ। और गोपिया और कृष्ण के बीच में सख्य भाव का प्रदर्शन है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो 33 में 3। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर बतलाइए
क्या महाशक्ति कहां लीन हो गई? राम के शरीर में, राम के बाण में, राम के कर कमलों में, राम के मुख में। और मुख आ जाए चाहे वाणी आ जाए एक ही बात है। तो श्री राम के मुख में कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, है ना।